वर्तमान में सिंह राशि में गोचर करने वाला केतु ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे कि सारी दुनिया में त्राहिमाम मचने वाला है, या जिन जातकों का केतु प्रतिकूल गोचर की अवस्था का भोग करेगा उनके लिए विशेष रूप से, उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक परिणाम प्रदान करने जा रहा है, या यह केतु निश्चित रूप से अनापेक्षित सफलता, मतलब जीवन में जो कल्पना भी आप नहीं किए होंगे सफलता का, वह सफलता भी प्रदान करने जा रहा है। केतु के नक्षत्र परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन यह भी जानेंगे कि इस केतु के नकारात्मक गोचर के कारण जिन जिन जातकों की राशि के लिए केतु का गोचर नकारात्मक है उससे बचाव का मार्ग क्या बन सकता है जिससे कि सामान्यतः गोचर निकल जाए। तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे। आइए विलंब न करते हुए, जय महादेव दर्शकों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केतु जो सिंह राशि में गोचर करने जा रहा है क्या परिवर्तन होने जा रहा है। मूल रूप से 29 मार्च 2026 को केतु नामक ग्रह मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। मघा नक्षत्र में केतु का गोचर 5 दिसंबर 2026 तक दर्शकों रहेगा, अर्थात 29 मार्च 2026 से और 5 दिसंबर 2026 तक केतु अपने ही नक्षत्र मघा का भोग करेगा। इस गोचर को समझने के लिए सबसे पहले यह परम आवश्यक है कि आप थोड़ा सा केतु के बारे में जान लीजिए, और थोड़ा मघा नक्षत्र के बारे में जब आप जान लेंगे तो आप मौलिक रूप से सही परिणाम को समझ पाएंगे और उससे लाभ या हानि लेने की दिशा में भी अग्रसर हो पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले केतु, आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु यह ग्रह की श्रेणी में नहीं आते, अपितु यह छाया ग्रह है। लेकिन इन छाया ग्रहों में केतु के पास अपना मस्तिष्क नहीं होता है। केतु विस्तारवादी नहीं होता है, राहु की तरह केतु विस्तारवादी नहीं होता है। केतु यदि अच्छे भाव में शुभ ग्रहों की युतिगत संबंध बना ले या उस पर दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से गंभीर नकारात्मकता को भी आपके व्यक्तित्व की समाप्त करने की क्षमता रखता है। अर्थात आप देखे होंगे कि ये व्यक्ति बहुत शराब पीता था या उसके अंदर फला बुराई थी, लेकिन अचानक उसने छोड़ दिया। ये अधिकतम इसी स्थितियों में बनता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि बृहस्पति की ही भांति केतु भी आध्यात्मिकता का कारक भी है, लेकिन केतु के पास मस्तिष्क नहीं होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। इसलिए यह जिस चीज के लिए भी परिणाम स्वरूप जाना जाता है या परिणाम के लिए जाना जाता है, वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही दिशाओं में अब मैक्सिमम रिजल्ट देता है, अर्थात अधिकतम परिणाम प्रदान करने वाला यह ग्रह है। यदि योगकारी है तो आपको रातों रात गद्दी दे सकता है, और अगर यह नकारात्मक स्थिति में बैठा है तो गद्दी से उतारने में भी इसे समय नहीं लगता है। इसीलिए केतु को माइस्टिक प्लैनेट भी कहा जाता है, रहस्यमय ग्रह कहा जाता है, और भारतीय ज्योतिष में सभी 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों में केतु का प्रेडिक्शन सबसे डिफिकल्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। जहां तक बात रहा कि केतु आपके पूर्व जन्मों का मालिक है, फला है, तो मेरा व्यक्तिगत जो है वो विचार इससे बिल्कुल भिन्न है। जब ये खुद ही किसी राशि के स्वामित्व तो रख नहीं सकता, तो पूर्व जन्म का मालिक हो जाए या फला हो जाए, ये मैं इस तर्क से न सहमत हूँ, और न ही ज्योतिष के पितामह कहे जाने वाले महर्षि पराशर की बृहत पराशर संहिता
जिसे ज्योतिष की गीता कहा जाता है, ऐसा कोई उल्लेख देखने को मिलता है। इनकी ना अपनी कोई राशि है, राहु है या केतु है, बल्कि इनका कोई स्वतंत्र गुणधर्म भी नहीं होता है। इसलिए जिस राशि में ये बैठते हैं उसी का स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं, उसी का बलाबल ग्रहण करते हैं, और शुभता अशुभता भी उसी प्रकार से इनके व्यवहार में देखी जाती है। इसके बाद आते हैं मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र मौलिक रूप से सिंह राशि का नेतृत्व करता है, जिसका अधिपति सूर्य है। तो सूर्य राज सत्ता का मालिक है, शासन सत्ता का मालिक है। तो केतु का इसके गोचर में जाना या इस सिंह राशि में विचरण वैसे भी बहुत सुखद नहीं कहा जाएगा, लेकिन अपने नक्षत्र में जब केतु का गोचर होगा तो निश्चित रूप से वह निर्णायक परिणाम, धनात्मक या ऋणात्मक, दोनों ही अल्टीमेट लेवल पे देने का काम जरूर करेगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि केतु को शास्त्र में इसके फलित के लिए कहा गया कि शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि का परिणाम जो है वह राहु देता है और मंगल के सदृश से ही परिणाम केतु देता है। तो निश्चित रूप से केतु के अपने नक्षत्र मघा में प्रवेश करने के साथ साथ आप देखेंगे विश्व में तनाव की स्थितियां बढ़ेंगी। शासन सत्ता के लिए यह अत्यंत नकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकता है। यहाँ तक कि जैसे मान लीजिए आपके राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला, नॉट ओनली फॉर इंडिया, बल्कि हर वह राष्ट्र जिसका नेतृत्व जो राजा करता है, वह अगर कहीं से भी मंगल की योगकारी अवस्था में है तो उसका निश्चित रूप से पतन होना अवश्यंभावी दिखाई देता है। अर्थात शासन सत्ता चलाने वाले के प्रसिद्धि में ग्रहण का काम करेगा, जनता के अंदर उसके प्रति आक्रोश भी पैदा करेगा, महंगाई अद्भुत बढ़ाएगा। महंगाई इतनी बढ़ सकती है जिससे जनता में न केवल आक्रोश हो बल्कि अत्यंत नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसी के साथ साथ केतु नामक छायाग्रह मघा नक्षत्र में जब प्रवेश करेगा तो उस समय शनि की जो स्थिति है वो मीनस्थ है, अर्थात वह 8वें भाव में गोचर कर रहा है। तो केतु का मघा नक्षत्र और शनि का मीनस्थ हो जाना यह भी विश्व शांति के लिए बेहतर नहीं कहा जाएगा। जो वर्तमान में स्थिति है, जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध है, यह मूल रूप से विश्व युद्ध का रूप धारण करेगा ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु का जो मघा नक्षत्र का प्रवेश है वह विश्व युद्ध से रोकेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक राशि के लिए इसका क्या परिणाम मिलने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि अर्थात आपकी राशि से केतु पंचम भाव में गोचर करेगा, तो यह अचानक आपको लाभ भी देगा, अचानक आपको हानि भी देगा। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन अवश्यंभावी है, अर्थात आपकी मनोवृत्तियाँ भी बदलेंगी। आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें नए परिवर्तन की तरफ अग्रसर होंगे। ट्रांसफ़र भी हो सकता है, आपका जॉब भी चेंज हो सकता है। यहाँ जो सावधानी रखनी है मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों को, वो उनको अपने आत्मबल पर नियंत्रण रखना होगा और क्रोधित बिल्कुल नहीं रहना है। संतान से वाद विवाद की स्थिति से बिल्कुल ही परहेज करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो आपके लिए यह केतु का गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये अनावश्यक रूप से आप देखेंगे कि सब कुछ आपका ठीक है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, आपका धन भाव भी ठीक है, आर्थिक स्थिति भी ठीक है, काम भी चल रहा है, लेकिन अजीब सी ड्राइनेस आपको महसूस हो सकती है। मज़ा नहीं आ रहा है, आपको आनंद नहीं आ रहा है, इंथुइज्म नहीं महसूस कर रहे हैं, ये आपको फीलिंग हो सकती है। दूसरा, माता के स्वास्थ्य से और पारिवारिक विवाद से भी
थोड़ा खुशी में ग्रहण लग सकता है। तो इससे बचाव के लिए दर्शकों नियमित रूप से ओम कें केतवे नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। यहाँ पर हनुमान जी का कोई भी मंत्र ओम हं हनुमंते नमः भी यदि पढ़ें तो अत्यंत लाभकारी परिणाम आपको मिलेगा। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो आपकी राशि से तृतीय भाव में मघा नक्षत्र में गोचर करने वाला केतु निश्चित रूप से आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, कार्यक्षेत्र का विस्तार करेगा और इसी के साथ साथ आपको अचानक नौकरी में परिवर्तन, अचानक प्रमोशन, अचानक डिजायर्ड पोस्टिंग का पाया जाना, ये सारे लाभकारी परिणाम प्रदान करेगा। लेकिन यदि आप थायराइड के पेशेंट हैं या आपको रक्त से संबंधित किसी भी प्रकार का विकार है, चाहे वो हृदय रोग हो या किसी भी कोई भी ब्लडी डिजीजेज हो, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। नियमित रूप से आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि केतु का मंत्र जरूर जपें, भले ही जो है 21 बार जपें ओम कें केतवे नमः, लेकिन जपिए निश्चित रूप से। और यदि शारीरिक अस्वस्थता बढ़ती है तो कुश के जल से प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करें, अद्भुत लाभ होगा आपको। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में बैठा हुआ केतु पारिवारिक अमंगल को छोड़ दीजिए तो सभी प्रकार से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने जा रहा है। परिवार में वाद विवाद से स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है, परिवार में बंटवारे की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता और अचानक आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या भी आ सकती है, अर्थात बैक पेन से भी आप सफर कर सकते हैं। इससे बचाव के लिए प्रतिदिन आपको केतु के मंत्र का जप करना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यहाँ एक बात और कर्क राशि के सभी दर्शक ध्यान रखेंगे कि चूंकि आपकी राशि का अधिपति चंद्रमा है, इसलिए जब कभी भी चंद्रमा अष्टमस्थ हो, मुख्य रूप से अष्टम भाव में हो, तो आपको विशेष ध्यान देना है। अर्थात यदि जरूरी यात्रा ना हो तो बिल्कुल मत करिए, या यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती बिल्कुल मत करिएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो आपके राशि पर ही केतु का गोचर है और अपने नक्षत्र में गोचर है, तो शारीरिक रूप से थोड़ी पीड़ा आपको मिल सकती है। मुख्य रूप से हमारे उन सभी दर्शकों को जो किसी भी रूप में हृदय रोग से संबंधित बीमारी से ग्रस्त हैं या रीढ़ की हड्डी या न्यूरो से संबंधित समस्या से यदि आप ग्रस्त हैं तो निश्चित रूप से आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। डेवलपमेंट के लिए यह केतु का गोचर बेहतर परिणाम देगा, नौकरी हो या व्यवसाय हो, हर प्रकार से उत्तम लाभ देने वाला कहा जाएगा। शारीरिक आरोग्यता के लिए प्रतिदिन महामृत्युंजय या लघु मृत्युंजय का एक माला जप आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो आपकी राशि से द्वादश भाव में केतु का मघा नक्षत्र का गोचर थोड़ी मानसिक चिंताएं बढ़ाएगा, बेवजह की यात्रा कराएगा, परिश्रम बहुत करना होगा थोड़ी सी उपलब्धि पाने के लिए। संबंधों में भी आपके अपने हित मित्र जो हैं उनके संबंधों में भी थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है, पैसे का अपव्यय हो सकता है। तो इस स्थिति से बचाव के लिए नियमित रूप से आपको ओम कें केतवे नमः मंत्र का निश्चित रूप से जप करना चाहिए या मृत्युंजय मंत्र का जप करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो केतु सर्वथा ही योगकारी कहा जाएगा, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में यह सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। लेकिन यदि रक्त से संबंधित कोई विकार है तो नियमित रूप से दवाई लें और डॉक्टर का परामर्श समय समय पर अवश्य लीजिए। और यदि बजरंग बाण का एक पाठ कर पाएं तो उत्तम फल प्राप्त होगा, शरीर निरोग बना रहेगा। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो आपके लिए केतु का यह गोचर कल्याणकारी कहा जाएगा। सबसे पहला जो सफलता देगा यह आपको रोजी रोजगार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति देगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से
आपकी बेरोजगारी समाप्त करेगा। वाद विवाद में कहीं उलझा हुए हैं तो उसमें भी आपको बेहतर परिणाम मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी। यहाँ तक कि यदि आपका कोई मामला अदालत में हो या कोई बहुत बड़ा अगर शत्रु क्यों न हो तो वो भी विवश होकर समझौता करेगा, मुकदमा आप निश्चित रूप से जीतेंगे। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करने वाला जो केतु है वह जब अपने मघा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात, जो धनु राशि है वहां से जो सिंह राशि है वो भाग्य की राशि है। मघा नक्षत्र में जैसे ही केतु का गोचर होगा वैसे ही आपको आपके चलते हुए काम जो है वो थोड़े समय के लिए रुक से जाएंगे। आप जिससे अपेक्षा करते हैं वो अपेक्षा टूट सकती है। भाग्य का समर्थन भी बहुत उल्लेखनीय रूप से मिलेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा और एक प्रयास में जो काम हो जाता था वो मेंटली तैयार रहिए कि हमें 3 प्रयास 4 प्रयास भी करना पड़ेगा। बस विलंब करेगा लेकिन सफलता निश्चित रूप से देगा। यहाँ पर धार्मिक रुचि आपकी बढ़ सकती है और भिन्न भिन्न धर्म स्थानों का आप दर्शन कर सकते हैं, धार्मिक स्थान का दर्शन कर सकते हैं और यात्रा का जो सुख मिलेगा वह निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपको सर्वाधिक सावधान रहना है। उसका यह कारण नहीं है कि आपकी राशि से पहले से ही केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। मघा नक्षत्र में जो केतु की अपनी नक्षत्र है जब उसमें गोचर करेगा तो ध्यान रखिएगा कि यह न केवल बलवान होगा अपितु यदि आपकी जन्म कुंडली में नकारात्मक है तो उसका पाप स्वभाव बढ़ जाएगा। लेकिन यदि जन्म कुंडली में केतु सकारात्मक है, अच्छे दिशा में है, अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है तो भी आपको सावधान रहना होगा। निश्चित रूप से नकारात्मक परिणाम कम मिलेगा लेकिन मिल सकता है। तो क्या करना है आपको, मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ, आप इसे नोट करिए, बल्कि मैं लिख भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप इसको नियमित रूप से कम 21 बार जरूर पढ़िएगा। पलाश पुष्प संकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। इसको 108 बार यदि पढ़ें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि केतु का नकारात्मक गोचर कैसे बीत गया। लेकिन पढ़िए जरूर। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो उल्लेखनीय रूप से आपको अपने व्यवसाय और जीवन साथी पर ध्यान देना होगा। व्यवसाय में यह अधिक उतार चढ़ाव की स्थिति ला सकता है, इसलिए जोखिम भरे किसी भी प्रकार के निवेश से आपको बहुत दूर रहना होगा। जीवन साथी से मानसिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है और इसी के साथ साथ जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपको पीड़ा दे सकता है। इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम जुंग सह लघु मृत्युंजय मंत्र की 1 माला अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो मीन राशि अर्थात आपकी राशि से 6ठे भाव में केतु का गोचर होगा। केतु का गोचर जब 6ठे भाव में होगा तो ये आपके जितने भी पेंडिंग काम है उन सबको सबसे पहले वह निपटाएगा। थोड़ा समय लेगा, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा समय लेगा, लेकिन ये निश्चित है कि जो भी लिटिगेशन है या जो भी पेंडिंग काम है उसमें यह गति निश्चित रूप से प्रदान करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह स्व नक्षत्र का गोचर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होने जा रहा है। अदालत में विजय, दुश्मनों पर विजय या कोई विवाद चल रहा हो तो वह समाप्त करेगा, आर्थिक क्षेत्र में विकास करेगा, नौकरी की संभावनाएं पैदा करेगा, नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी करेगा। अर्थात केतु आपके लिए सर्वथा ही योगकारी सिद्ध होने जा रहा है। यदि दर्शकों आपको वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए
बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।